क्या हालचाल। मस्त पढ़ाई चल रही है और अभी तक हम लोग क्लास 9th की जो आर एस अग्रवाल की बुक है ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2C तक और शायद 11th नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। तो आज हम नेक्स्ट जानने वाले हैं 12th नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th नंबर एक्सरसाइज हमारा है 2C। क्वेश्चन कहता है px डिवाइड करना है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ये, और हमारा जो gx है वो क्या है, gx है हमारा कितना x माइनस ये, x माइनस ये। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, इसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड का रूल पता है, सबसे पहले पता कर लेंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सही है, ये भी देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो दोनों का दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ये, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने का पहला रूल क्या है, इसका जो फर्स्ट रूल फर्स्ट है और इसका जो फर्स्ट है, दोनों में से इसको जो उठा के इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या क्या मर जाएगा, एक x और एक x मर जाएगा। यहाँ x का पावर 3 है मतलब 3x है, तो बचेगा हमारा 2x यानी x का पावर 2। अब इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो तो x का पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये एक्स स्क्वायर, माइनस ये एक्स का स्क्वायर, सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। साइन चेंज करेंगे, जितना था उतना माइनस हो गया, यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, जितना था ये एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 6x माइनस ये, ठीक है। फिर से वही करेंगे कि इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे, इसका पहला और इसका पहला, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ तो x से x मर जाएगा, बचेगा 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इस 6 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो हो जाएगा हमारा 6x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 ये, माइनस 6 ये, ठीक है। साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये मर जाएगा खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक ये है और यहाँ 6 ये है, तो इसका मतलब 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 5 ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो x है वो नहीं है, खत्म हो गया, यहाँ x है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर बच गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था रिमाइंडर ही फाइंड करने बोल रहा था, तो रिमाइंडर हमारा हो गया कितना, 5 ये, यही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13th नंबर क्वेश्चन जो बोला है, द पॉलिनोमियल्स, बोला द पॉलिनोमियल्स इतना एंड इतना व्हेन डिवाइडेड बाय ये लिव द सेम रिमाइंडर फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। बोला है यहाँ पर 2 px दिया है 2 ठो और इसका जो gx दिया है 1 ठो दिया है, और दोनों का जो रिमाइंडर है वो दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम है। तो फाइंड करना है वैल्यू ये, वैल्यू ये फाइंड करना है। तो px 2 ठो यहाँ पे हमारा 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, px हमारा 2 ठो है। एक जो px हमारा वो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये x और प्लस है हमारा 2, ये हमारा हुआ एक, क्या हुआ हमारा एक px। और जो हमारा सेकंड px है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो सेकंड px है वो क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये, और दोनों का जो gx है वो क्या है, x माइनस 2, जो gx है वो है x माइनस 2 और इसका भी gx क्या है, x माइनस 2। तो बोला है कि ये दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। दोनों का जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब यहाँ जो नीचे आएगा, रिमाइंडर मतलब ये आएगा, ये दोनों का यहाँ और यहाँ, ये दोनों होगा सेम। जब सेम होगा तो फाइंड करना है कि ये जो ये है, ये जो ये है वो कितना होगा, इसका वैल्यू पुट करना है, यानी ये का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करने का नियम क्या है, सबसे पहले देख लेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म माने क्या, कि यहाँ x का पावर 3, इससे कम पावर, इससे कम पावर, इससे कम पावर, यहाँ भी ज्यादा पावर, इससे कम, इससे कम, इससे कम, तो दोनों में gx और px में दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये x प्लस 2
डिवाइड करने का रूल क्या है? डिवाइड करने का रूल है कि जो इसका फर्स्ट है और इसका फर्स्ट है, इस फर्स्ट वाले को इसको इसके नीचे ले आएंगे, इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या क्या मरेगा? एक एक्स और यहाँ एक एक्स मरेगा, बचेगा 2x का पावर 2। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 2x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर बचे। अब इसको क्या करेंगे? साइन को हम लोग चेंज कर दिए, ये कट गया। अब यहाँ सेम सेम साइन है, यानी ये माइनस साइन अब खत्म हो गया, प्लस साइन बचा हुआ, तो प्लस और प्लस यानी 4x स्क्वायर और एक 5x स्क्वायर बचा, बाकी सबको छाप देंगे। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे कि जो इसका पहला है इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे, तब क्या होगा? एक एक्स और एक एक्स मर जाएगा तो बचेगा एक एक्स, यानी +5x बचेगा। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 5x स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा 5 दूनी 10 यानी -10x होगा। ठीक है, साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस, ये घट जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, जैसे यहाँ 10x है ना, तो 10x में से ये x जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा 10 - ये इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे हम समझ लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे, देखिए वहाँ है -ये प्लस 10 -ये x प्लस 10x है, यहाँ सेम सेम साइन है लेकिन ये जुट जाएगा, तो यहाँ अगर 5 रहता तो हो जाता 5, यहाँ अगर 2 रहता तो हो जाता घट के 8x, लेकिन ये नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों से x को हम क्या कर लिए? बाहर खींच लिए। जब इससे x को बाहर खींच लिए तो बचा यहाँ -ये, और जब इससे x को बाहर खींच लिए तो बचा +10। हम इसी को यहाँ पर लिखें, -10 - ये इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इसके नीचे ले आओ जो, तो x और x मर जाएगा, तो बचेगा क्या? ये, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा गुना में 10 - ये। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 10 - ये इंटू एक्स। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी -20, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे, इसको माइनस कर दो और इसको कर दो प्लस, इसको कर दो माइनस। ठीक है, ये घट गया, कट गया, तो 20 2 हो गया 22, माइनस ये 22 हो गया -2, ये यहाँ से x हट गया, तो इसका मतलब ये हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से इसका हम लोग डिवाइड करते हैं, तो x - 2 और डिवाइड करते हैं 2x क्यूब, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, 3x स्क्वायर -3x प्लस ये, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसका पहला देखेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, गुना करेंगे तो 2x क्यूब, इसको गुना करेंगे तो -4x स्क्वायर। ठीक है, जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये मर जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1x स्क्वायर बचेगा -3x प्लस ये। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1x मर जाएगा तो बचेगा 1x, अब गुना करेंगे तो x स्क्वायर -2x। ठीक है, साइन को हम लोग चेंज करेंगे तो मर जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो -1x प्लस ये बचा हमारा, इसको इसके नीचे ले आएंगे तो x मर जाएगा, -1 बचेगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बचेगा। ठीक है, साइन को चेंज कर देते तो घट गया, ये नहीं घटेगा तो बच गया ये -2। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो दोनों का जो रिमाइंडर होगा दोनों का सेम बचता है, तो ये का वैल्यू पुट करो। अब हम लोग लिखेंगे नीचे फ्रॉम क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिमाइंडर है ना वो दोनों का सेम है, तो हम दोनों का रिमाइंडर को सेम कर दिए। अब इसको हम लोग उधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, -2 ये बराबर -2, और इसको उधर भेज देंगे तो -22। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? -3 ये इक्वल टू -24, तब ये कट जाएगा, 3 8 24, तो हमारा यहाँ पर क्या आया? ये इक्वल टू 8 आया, और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन। जो 14th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively, find the value of a and b। a और b निकालना है, hence find the remainder when px is divided by x minus 2। और उसके बाद जो भी आता है ना, px जो भी आता है रिमाइंडर रखने के बाद, तब क्या करना है? x minus 2 से उसको डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग पिटाते हैं और आगे आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन में। देखिए 14th नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल दिया है और डिवाइडेड कर रहा है x minus 1 से और x plus 1 से डिवाइड कर रहा है, और दोनों का रिमाइंडर भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा यहाँ पर है। तो यहाँ पर दिया हुआ हमारा जो px है, ये px दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है? x का पावर 4 - 2x क्यूब
प्लस 3x² माइनस ये x प्लस बी, ये दिया हुआ है। ठीक, और बोला है इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब gx दो तो दिया है, तो एक gx हमारा दिया है x माइनस 1 यानी इससे डिवाइड करना है, और एक gx हमारा दिया है x प्लस 1 और दोनों का रिमाइंडर दिया है 5 और 19। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा, इसका रिमाइंडर जो आएगा 19 आएगा, है ना। तो डिवाइड करते हैं, चलिए। तो x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे इसको, पहले देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ज्यादा पावर, उससे कम, इससे कम, इससे कम, सही है। अब इसको डिवाइड करते हैं, x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ये x प्लस b। ठीक है, इसका पहला क्या क्या कटेगा, x का पावर 3 बचेगा, तो x का पावर 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x³ होगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, 2x³ में एक x³ जाएगा तो एक x³ बचेगा, बड़ा का साइन लग जाएगा, प्लस 3x² माइनस ये x प्लस b बचा। ठीक है, अब इसका पहला देखेंगे तो बचेगा x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x³, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x², साइन को चेंज करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 चला जाएगा तो 2x² बचा, माइनस ये x प्लस b हुआ। अब फिर से इसका पहला नीचे ले जाएंगे, एक x और एक x मर जाएगा तो बचेगा एक 2x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2x², और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x बचेगा। ठीक है, साइन को चेंज करते हैं तो ये होगा हमारा, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे 2 माइनस ये इंटू x बचा और प्लस b बचा है। x बचा हुआ है तो डिवाइड हम लोग करते रहेंगे, तो x बचा हुआ है तो ये बिल्कुल इसके जैसा आ गया यहाँ पे, है ना। अब इसको इसके नीचे लाएंगे तो x मर जाएगा, ये बचेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा 2 माइनस ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस ये इंटू x बचेगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा, इस दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये। ठीक है, साइन को चेंज करेंगे, प्लस माइनस ये कट गया हमारा, यहाँ पर क्या बचा हमारा, 2b यानी 2 बचा प्लस ये बचा, नहीं प्लस माइनस यहाँ बचा, माइनस ये बचा प्लस b बचा हुआ। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये जो है ना किसके बराबर है, ये दिया हुआ है। अच्छा चलिए इसको बना लेते हैं पहले, इसके बाद तो x प्लस 1 और px हमारा यही है, x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ये x प्लस b, यही है हमारा। अब इसको हम लोग इसका पहला देखेंगे तो x³ बचा है तो x का पावर 4 होगा, इससे गुना करेंगे तो प्लस होगा x³, साइन चेंज करेंगे तो ये घट जाएगा, और इसको जब सेम साइन है तो जुटेगा नहीं, माइनस 3x³ प्लस बाद वाले को सबको लिख देना है, प्लस 3x² माइनस ये x प्लस b। फिर से इसका पहला और इसका पहला देखेंगे तो बचेगा माइनस 3x का पावर 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² आया। साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस ये x प्लस b हो जाएगा हमारा। फिर से इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो एक x मर जाएगा तो बचेगा 6x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x आएगा। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज कर दो, इसको घटा दो, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, माइनस ये -6 इंटू x प्लस b बचेगा। फिर से x बचा हुआ तो डिवाइड लगते रहेगा, इसको इस x को इसके नीचे ले जाओ तो x और x मर जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस यानी माइनस ये -6 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो होगा माइनस ये -6x, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। साइन को क्या करेंगे, चेंज कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस b प्लस 6 बचा हमारा, ये बचा है। अच्छा, इसके बाद जो दोनों का दिया है कि जो रिमाइंडर, यहाँ x खत्म हो गया तो ये रिमाइंडर बच गया, यहाँ भी x खत्म तो ये रिमाइंडर बच गई। अब रिमाइंडर यहाँ का दिया हुआ है कितना, एक है 5 और एक है 19, यानी ये है 5 के इक्वल टू और ये है 19 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। तो ये दोनों से अब हम लोग को ये और b फाइंड करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड।
फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट 2a माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 19 है। यहाँ कटेगा क्या, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ये है और यहाँ पर प्लस ये है, मतलब ये में से ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 0 यानी कट जाएगा। तो आगे लिखेंगे कैसे, लिखते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों से ये और बी निकालना है। तो हो गया हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, और जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या हमारा, ए प्लस बी और प्लस 6 इक्वल टू 19 है। ये दोनों से क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, यानी जोड़ना है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका LHS LHS के साथ जुटेगा और RHS RHS से जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तब क्या होगा हमारा, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो इधर बचेगा b और b, यानी बच गया 2b, और फिर आगे 2 और 6 हो गया हमारा 8, इधर भी हम लोग को ऐड करना है, तो हो गया 24। जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा b यहां से निकलेगा, 2b इक्वल टू 24 माइनस 8। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा हमारा, जब इसको घटाएंगे तब कितना बचेगा हमारा, 16। तो हमारा b कितना आ गया, b आ गया 8, b आ गया 8। अब इस 8 को ना या तो इक्वेशन फर्स्ट पे या इक्वेशन सेकंड पे b का वैल्यू पुट करो। तो हम लोग किस पे पुट करते हैं, इस पे b, समीकरण सेकंड पे, यानी इक्वेशन सेकंड पे, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड इक्वेशन से हम लोग बनाएंगे तब क्या होगा, a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 19। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो है हमारा क्या पुट करना है, वहां पे हम लोग को 8 पुट करना है। तो b के जगह में हम लोग क्या पुट कर दिए, 8 प्लस 6 इक्वल टू 19। अब ये हो गया हमारा ये प्लस 14 इक्वल टू 19, यानी कि ये इक्वल टू, जब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, यानी ये इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया 5 और b हो गया 8, ये हो गया 5 और b 8। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी बोला है हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2। जब a और b का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, a और b का वैल्यू, तब इसको फिर x - 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद फिर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो a और b का वैल्यू तो निकल गया, ये 5 और b आ गया हमारा 8। अब इसका जो आगे क्वेश्चन है, इसको px से डिवाइड करना है, नहीं x - 2 से a और b का वैल्यू पुट करना है और डिवाइड करना है। यानी कि हमारा जो px हो जाएगा वो px क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस, ये कितना आया 5 आया तो 5x प्लस b कितना आया है 8 तो 8, और gx हमारा हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो x - 2 को डिवाइड करेंगे इससे, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का नियम पता है, इसका पहला यूज करना है, तो इसको हम फास्ट से बनाते हैं। इसका पहला जब मिलाएंगे तो x का पावर 4 यानी x क्यूब बचेगा, तो x का पावर 4, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 6x क्यूब, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, ये मर गया 6 में से 2 जाएगा तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया। जब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो बचेगा हमारा 4x का पावर स्क्वायर, है ना। तो 4x स्क्वायर बचा, 4x क्यूब हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर, ये बचेगा, साइन को चेंज कर देते हैं तो ये मर गया, यहाँ पे 8 और 3 हो गया 11x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया हमारा। फिर से इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो बचेगा हमारा 11x, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x, ठीक है, साइन को चेंज करेंगे, मर जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 22 में से 5 जाएगा, तो 22 में से 5 जाएगा, 7 5 12, 7 5 12, 17x प्लस
8, ये बचा है 17x प्लस 5 बचा है। ठीक से अब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो x मर जाएगा तो बचेगा 17, तो गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 17x माइनस 34, साइन को चेंज कर देते हैं तो ये खत्म हो गया और इसको ऐड करेंगे तो होगा हमारा 42, यानी हमारा रिमाइंडर जो है कितना हो गया, रिमाइंडर जो हमारा कितना हो गया, वो हो गया रिमाइंडर हमारा हो गया 42, रिमाइंडर हमारा हो गया 42। ये है 14 का टोटल आंसर, यानी ये आ गया 5, बी आ गया 8 एंड रिमाइंडर आ गया 42, यानी हेंस करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेंस ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 8 और रिमाइंडर इक्वल टू 42, ये मिला के आंसर कर देना, यानी ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th नंबर क्वेश्चन, जो 15th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ px एंड gx सो दैट px इज नॉट या मल्टीपल ऑफ gx, कि ये नहीं है, तो बोला है px जो है यहाँ दिया हुआ है, px इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और gx भी दिया हुआ है, gx इक्वल टू x माइनस 2। इसको डिवाइड करना है और बताना है कि px जो है वो मल्टीपल नहीं है gx का। ये बोला है px जो है मल्टीपल नहीं है gx का, यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो मल्टीपल है, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है। डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, फिर से वही आ गया डिवाइड करने वाला रूल है। डिवाइड करना बहुत ईजी है, सबसे पहले मिला लेते हैं इसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो दोनों है। अब फिर से क्या करेंगे, इसका शुरू मिलाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, साइन को चेंज करेंगे कट जाएगा और यहाँ साइन को चेंज करेंगे तो होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। फिर से इसका पहला इसके पहले के नीचे ले जाएंगे तो बचेगा माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x बचेगा और इसको साइन को चेंज कर देंगे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 और बड़ा का साइन लग जाएगा माइनस 3, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो बचेगा माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4, साइन को चेंज करेंगे यानी ये हो गया माइनस 7। यहाँ पर क्या करना है, सिंस यहाँ पर लिखना क्या है कि चूंकि ये 7 जो है यहाँ पर क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो है रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आया, हेंस इसको इधर लिख लेना, हेंस px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx, यानी gx का मल्टीपल में वो नहीं है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया 15th नंबर। 16th नंबर भी ऐसा ही बोला है कि एक px दिया gx दिया सो दैट gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, यानी उसमें भी बताना है कि यहाँ पर 0 नहीं आता, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगर 0 नहीं आता है तो इसी प्रकार से बना लेना है कि जो gx है वो फैक्टर नहीं है px का, यानी 16th नंबर। इसका जो px दिया हुआ है, px ये कितना दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और gx दिया हुआ है क्या, 2x माइनस 1 नहीं प्लस 1, 2x प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, दोनों है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो आगे हम लोग डिवाइड करेंगे, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यही है माइनस माइनस। ठीक है, इसके पहले के नीचे ले जाएंगे, 2 मर जाएगा, एक x मर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, दोनों का हम लोग साइन चेंज करेंगे तो 11 में से 11 और 1 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5। इसके पहले के नीचे ले जाएंगे, 2 से ये 6 बार में कटेगा और फिर x एक मर जाएगा तो 1x बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x बचेगा। साइन को क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस 2x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो 2 से 2 मर जाएगा, x से x मर जाएगा, माइनस 1 बचेगा तो माइनस 2x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। प्लस करो ये काट दो, 5 और 1 हो गया 6, ये क्या है 0 के इक्वल नहीं है, हेंस ये क्या हो गया, हेंस जो gx है इज नॉट या फैक्टर ऑफ किसका, px का, प्रूव्ड हो गया।
प्रूव्ड पीडी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 2C में। बाकी जैसे जैसे एक्सरसाइज खत्म हो रहे हैं सारे क्वेश्चन को टैकल करना है रिवीजन के तौर पर, सारे क्वेश्चन रिवीजन करते जाना है। तो एक जो आगे हमारा बचा हुआ है एक्सरसाइज 2D बचा हुआ है इसमें, जिसमें यही डिवाइड करना है। तो इस आगे लेक्चर में ये था शायद 6th लेक्चर था, आगे लेक्चर में 2D पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2D।